जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। रीट 2021 का जो सर्टिफिकेट है वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपको स्वयं उस केंद्र पे रीट का सर्टिफिकेट लेने जाना जरूरी है या कोई अन्य व्यक्ति भी जा सकता है? या अगर आप सर्टिफिकेट लेने जाएं तो क्या डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है? कौन सा आवेदन पत्र है जिसकी चर्चा की जा रही है, कभी आवेदन पत्र भी साथ में लेके जाना है? या क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो क्या है राजस्थान के थे या अब बाहर निवास कर रहे हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो क्या है राजस्थान से बाहर के, जैसे मान लेते हैं कोई हरियाणा का है, यूपी का है, पंजाब का है, वो रीट के सर्टिफिकेट है वो कैसे प्राप्त कर सकता है? इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू है वो दी जाएगी और बहुत ही एकदम ऑथेंटिक तरीके से। और इसके साथ साथ में ऐसे जैसे कई क्वेश्चन, कुछ बच्चों के क्वेश्चन, कुछ अभ्यर्थियों के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, क्या रीट का सर्टिफिकेट अभी प्राप्त करना जरूरी है क्या, या कब कब प्राप्त कर सकते हैं, किन किन दिनों में आप क्या है कि रीट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं? हर एक क्वेश्चन का जवाब है वो आपको मिलेगा। कभी इस रीट के सर्टिफिकेट के बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कहां से प्राप्त करें, कब प्राप्त करें, क्या चीज लेके जाएं, क्या आपके बिना भी क्या है कोई और प्राप्त कर सकता है क्या, या राजस्थान से बाहर का कैंडिडेट कैसे प्राप्त कर सकता है, या उनको रीट का सर्टिफिकेट कहां मिलेगा, ये सारी जानकारी और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि आप रीट का सर्टिफिकेट है, जैसे मान लेते हैं कि भी आप रीट का सर्टिफिकेट कहां पे, एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आपने जैसे आपका जो एड्रेस भरा था रीट में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट भरा था, वहां पे आपके रीट के सर्टिफिकेट भेजे गए हैं। आप एंड तक वीडियो को देखिए, आपको जानकारी है वो यूं कहें बहुत ही ऑथेंटिक साइट के थ्रू है वो आपको जानकारी दी जाएगी, इसलिए एंड तक है वो वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट को अपने रीट के फॉर्म में भरा था, जब रीट का एग्जाम देने गए थे, रीट फॉर्म भरा था, उसमें जो आपने डिस्ट्रिक्ट भरा था वहां पे रीट के सर्टिफिकेट भेजे गए। उसको एकदम श्योरिटी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अब क्या है कि कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो यहाँ पे राजस्थान के मूल निवासी है, जैसे जोधपुर का कोई निवासी है और अभी क्या है उसने अभी वो हाल फिलहाल है वो दिल्ली में रह रहे हैं और उन्होंने जो अपना एड्रेस है वो दिल्ली का भर दिया, तो उनको कहां से मिलेगा? तो उनको वहां से मिलेगा। या क्या कि ऐसा कैंडिडेट है जो क्या है यूपी का या एमपी का या अपने यूं के हरियाणा पंजाब का है, तो उनको सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? उनको सर्टिफिकेट मिलेगा जहां से उन्होंने पहला अपने यूं कहें जो क्या है कि एग्जाम के लिए जो जिला भरा था, अभी मेरे को इस जिले में सेंटर है वो दिया जाए, जो आपकी प्राथमिकता भरी गई थी उस जिले में आपका जो सर्टिफिकेट है वो भेजा गया है। तो चाहे हरियाणा का है, पंजाब का है, या ऐसा कैंडिडेट है जो राजस्थान से बाहर रह रहा है और उसने वो एड्रेस भर दिया, तो उसको कहाँ मिलेगा सर्टिफिकेट? उसको वहां मिलेगा जहां पे आपने पहला एग्जाम सेंटर है वो मांगा था, वहां पे आपका जो रीट का सर्टिफिकेट है वो पहुंचाया गया है। और जो कैंडिडेट राजस्थान का निवासी है और उसने अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो भी मतलब एड्रेस जो भी फिल किया था रीट में, वहां पे उसका सर्टिफिकेट भेजा गया है। पूरा एग्जैक्ट किस केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हो, पूरी एग्जैक्ट जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी चर्चा करते हैं। आप और क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, क्या क्या है, आवेदन पत्र कौन सा है जो लेके जाना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग चर्चा करते हैं। आप दो तरीके से क्या है अपने यूं कहें साइट पे पहुंच सकते हैं। एक तो आप सीधा क्या है BSER, क्या लिख सकते हैं? BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। BSER टाइप करेंगे तो ये आपकी साइट आएगी rajezuboard.rajasthan.gov.in। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा रीट 2021 मेन वेबसाइट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार है वो साइट खुल जाएगी। एक तो ये तरीका इस पे साइट पे जाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या है यहाँ पे गूगल सर्च में आप टाइप करें रीट BSER 21, रीट BSER 21।
इस पे जैसे ही टाइप करेंगे आपकी ये साइट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी और इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल जाएगी। किसी भी तरीके से आप इस साइट पे पहुंच सकते हैं BSER लिख के, या क्या है रीट BSER21.com लिख के भी आप इस साइट पे पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रीट 2021 और डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रीट 2021। ये तो है आपका लेवल फर्स्ट के लिए, ये किसके लिए है, ये है लेवल सेकंड के लिए और ये है लेवल फर्स्ट के लिए, अलग अलग है, ये ध्यान रखना। तो आपको अगर आपने दो में अप्लाई, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे की BSTC भी की हुई है और B.Ed भी की हुई है, तो उनको अगर सर्टिफिकेट लेना है तो ये दोनों यहाँ पे आवेदन पत्र है वो प्राप्त करने हैं। इस पे क्लिक करके कैसे आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे अभी बात करते हैं अपने। उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पे कब से सर्टिफिकेट है वो मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो एक आप यहाँ पे जैसे ही इसमें देखेंगे, अपने बात करते हैं, अपने जैसे यहाँ पे देखें कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में 18 तारीख से, मतलब 18 जनवरी से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मिलेंगे और बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, ये 4 जिले हैं जहां पे 19 जनवरी से आपका रीट का सर्टिफिकेट मिलना प्रारंभ होगा। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में 17 जनवरी से मिलने प्रारंभ हो गए हैं। तो आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 18 जनवरी से आपको सर्टिफिकेट मिलना है वो प्रारंभ होगा। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 18 जनवरी से, और जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनमें 19 जनवरी से, कौन कौन से, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू और प्रतापगढ़, इसमें क्या है 19 जनवरी से सर्टिफिकेट मिलना है वो प्रारंभ हो गया है। अब सर्टिफिकेट लेने जाएं तो क्या आपको करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि इस पे जैसे आप साइट खोलेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये पेज है वो ओपन होगा, जिसमें आपको रोल नंबर है अपने फिल करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे रोल नंबर है वो फिल कर दिए। जैसे फिर उसके बाद में आपको नेम लिखना है, खुद का मदर नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे नेम लिख दिया, फिर आगे इसमें मदर नेम अपने लिखेंगे, यहाँ पे मदर नेम लिख दिया। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म दिनांक है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। जन्म दिनांक फिल करने के बाद में आपको कैप्चा है उसको एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा, यहां पे देखिए, रीट परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन। आपको यहां पे ये इस प्रकार का आवेदन पत्र है वो प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। और ये आवेदन पत्र इसका आपको प्रिंट लेना जरूरी है और ये प्रिंट अपने साथ में लेके जाना जरूरी है। यहाँ पे एकदम स्पष्ट चीजें, जैसे यहाँ पे तो आपका फोन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, सब कुछ है। यहाँ पे देखिए वितरण केंद्र, जहां से आपको कहीं पे भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की जरूरत है। आपका जो सेंटर है या आपका रीट का सर्टिफिकेट है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है वितरण केंद्र। ये लेके जाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे कई कारण है। एक तो इसको वो वहां पे जमा करेंगे इसको, और इसको जमा किए बिना आपको रीट का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। दूसरा, यहाँ पे सीधा बॉक्स नंबर और सर्टिफिकेट नंबर लिखे हुए होते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने रीट का पेपर दिया है। तो इसलिए बिना बॉक्स नंबर और बिना आपके सर्टिफिकेट के रेफरेंस नंबर देखे वो रीट का प्रमाण पत्र आपको ढूंढ के नहीं देख सकते। इसलिए आपको यहां से पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, रोडूबाड़ी, सिक्कर का यहां पे है। परंतु कोई भी आपका जो भी वितरण केंद्र होगा यहाँ पे स्पष्ट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कृपया मेरा लेवल 2, अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं तो लेवल फर्स्ट का निकाल के लेके जाइए, और अगर आप दोनों से हैं तो दोनों के अलग अलग निकलेंगे, इस बात का ध्यान रखें, एक नहीं निकलेगा, दोनों के अलग अलग आपको जो आवेदन पत्र है, ये प्रमाण पत्र मतलब आवेदन पत्र है रीट प्राप्ति है, तो ये आपको लेके जाना पड़ेगा। लेवल 2 का प्रमाण पत्र मुझे
आप भी जा सकते हैं या इस पत्र वाहक को देने का कष्ट करें। जैसे बहुत सी महिला अभ्यर्थी है, उनको जाने में परेशानी होती है, तो इसलिए क्या है कि कोई जरूरी नहीं है उनको जाना, वो क्या है अपने किसी भी रिलेटिव को भेजकर भी इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकती है। ध्यान क्या रखना है, ये बात आप ध्यान पूर्वक सुने कि जैसे इसमें दिया हुआ है, अभ्यर्थी अगर खुद नहीं आता है तो उसको क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी है। पत्रवाहक जिसको आप भेज रहे हो सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसका नाम आ जाएगा, आपके साथ में क्या संबंध है, आपके पिता है, आपका भाई है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में वाहक की फोटो आईडी, जो सर्टिफिकेट लेने जा रहा है उसके फोटो आईडी का नाम आ जाएगा। जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या है, फोटो युक्त आईडी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पत्र वाहक का संलग्न फोटो आईडी क्रमांक, यहाँ पे फोटो संलग्न नहीं करना, यहाँ पे जो आपने आईडी कार्ड है वो साथ में उसकी जो फोटोकॉपी या यूं कहें लगाई है, उसका आपको क्रमांक लिखना है। भी जैसे मान लेते हैं आपके कोई भी ब्रदर है या कोई भी रिलेटिव जो आपका लेने जा रहा है आपका सर्टिफिकेट, वो क्या है यहाँ पे आधार उसका जैसे आ जाएगा आधार, और यहाँ पे उस आधार के नंबर, आधार कार्ड आधार नंबर, और फिर जो भी सर्टिफिकेट लेने जा रहा है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, ठीक है, और उसके मोबाइल नंबर है यहाँ पे नोट होंगे। आगे देखें, यहाँ पे आपके खुद के साइन है, इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप के कोई रिलेटिव लेने जा रहे हैं फिर भी आपके साइन है वो यहाँ पे करके और फिर क्या है कि उसको देना है। ये नहीं है कि भी वो क्या है अपने आप इसको फॉर्म को फिल करके लेके चला जाएगा, नहीं, आपके यहाँ पे हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर आप यूं कहें किसी और को नहीं भेज रहे हैं, खुद लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपना जो भी आईडी कार्ड है उसका नाम लिखना है, यहाँ पे उसके क्रमांक लिखने, और यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे अगर आप लेने जा रहे हैं। और अगर आप नहीं ले देने जा रहे हैं, किसी रिलेटिव को भेज रहे हैं, तो आपके साइन ऊपर और उसके प्राप्तकर्ता के यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। सर्टिफिकेट क्रमांक जो भी है यहाँ पे लिख दिया जाएगा और दिनांक यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और मोबाइल नंबर अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपके मोबाइल नंबर, और या क्या है जो भी वहां पे किसी को आप भेज रहे हैं तो उसके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब क्या है, इस प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र है, इस आवेदन पत्र के बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप खुद जाएं तो आप अपने साथ में एक आईडी है वो लेके जाएं, और अगर आप किसी आईडी की फोटोकॉपी लेके जाएं, अगर आप किसी और को भेज रहे हैं तो इसको फॉर्म को फिल करके आप अपने साइन करके उसके साथ में आप अपनी आईडी भी दे दीजिए उनको फोटोकॉपी, और उनकी आईडी भी साथ में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे अब कोई शंका नहीं रही, अगर क्या है कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, उसका सर्टिफिकेट भी कहाँ पे मिलेगा। आप जैसे ही क्या है अपने रोल नंबर, अपना नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करोगे, डीओबी फिल करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है वो आपका नहीं रहेगा। अब बात करते हैं क्या ये सर्टिफिकेट है वो कब प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी यूं कहें कार्यालय समय है या जो कार्य दिवस है, जिस जिस टाइम है अपने यूं कहें जो ऑफिस है, स्कूल है, वो खुले रहते हैं, छुट्टी नहीं हो, और आप उस कार्यालय समय में जाके क्या है इनको प्राप्त कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को। अब रही बात कि क्या सर्टिफिकेट है वो अभी प्राप्त करें या क्या है कि इसके बिना भी फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, इसके बिना भी आप रीट 2021 है उसकी वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको ये सर्टिफिकेट है वो आपका रीट का ओरिजिनल जरूर चाहिएगा। इसलिए जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाए उसको संभाल के रखना, क्योंकि दोबारा सर्टिफिकेट प्राप्त करना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए, और क्या हम बाद में प्राप्त कर लें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप देर नहीं करें। क्यों? क्योंकि कोरोना का टाइम है और पता नहीं कब लॉकडाउन वगैरह लग जाए तो बाद में आप प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, या अगर आप डिले करेंगे तो जो भी सर्टिफिकेट बचे हुए हैं वो वापस हो सकता है बोर्ड को लौटा दिए जाए वितरण केंद्र के द्वारा। इसलिए क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द है वो प्राप्त कर लें।
तो ये क्या है, आप इस प्रकार से सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको किसी भी चीज को लेकर, फॉर्म को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वो सारे आपकी क्वेरीज, वो सारे आपके डाउट है, उसको लेकर वीडियो में आपका समाधान मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।